शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो लखीमपुर खीरी कांड एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने 5 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान ले ली। इस मामले की जांच करने वाली एसआईटी की टीम ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इस साजिश के पीछे असली दिमाग गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का था। आशीष मिश्रा दरअसल इस बात से नाराज था कि उसके गांव के दंगल को किसानों ने खराब कर दिया है और बस इसी गुस्से में उसने किसानों को अपनी गाड़ियों के पहिए तले रौंद डाला। गृह राज्य मंत्री के बेटे पर शिकंजा कसने में इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मदद की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने। किसानों के कत्लेआम के जिस मामले ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था, उसकी साजिशों के मकड़जाल का रेशा रेशा यूपी पुलिस की एसआईटी ने तार तार कर दिया है। आरोपी जिस वारदात को एक हादसा बताकर बेनिफिट ऑफ डाउट लेने के फिराक में थे, एसआईटी ने न सिर्फ उस हादसे की हकीकत खोल कर रख दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ये मामला कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें शामिल लोग बेगुनाह किसानों को अपनी गाड़ियों के पहिए तले रौंद कर अपनी खींच मिटाना चाहते थे। साजिश कामयाब हुई, किसान कुचले भी गए। 5 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन मुलजिम खुद को बेगुनाह और इस साजिश को एक हादसा बताते रहे। लेकिन अब जब इस वारदात के ठीक 90 रोज बाद एसआईटी ने लखनऊ की अदालत में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, तो वो सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है जिस पर अब तक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। चार्जशीट से साफ हुआ है कि यह वारदात महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसका खाका न सिर्फ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने खींचा, बल्कि जो साजिश को अंजाम देने के लिए खुद मौका वारदात पर भी मौजूद था। आशीष मिश्र अपनी उसी थार एसयूवी में सवार था जो किसानों को कुचलने में सबसे आगे थी, जबकि आशीष का अब तक ये कहना था कि वो तो उस रोज मौका वारदात पर गया ही नहीं। और तो और इस दौरान आशीष मिश्र और उसके साथियों ने अपने असलहों से फायरिंग भी की थी, जबकि अब तक आशीष ये बताता रहा था कि उसके असलहे से तो पिछले 1 साल में फायरिंग हुई ही नहीं है। लेकिन जब फॉरेंसिक की टीम ने असलहों की जांच की तो बैलिस्टिक रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में आशीष मिश्र समेत 13 मुलजिम पहले से ही जेल में बंद हैं। लेकिन अब चार्जशीट में पुलिस ने टेनी के साले वीरेंद्र शुक्ल को भी इस मामले में आरोपी बनाया, जिस पर सबूत मिटाने का इल्जाम है और जिसके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 201 लगाई है। लेकिन ये तो रही चार्जशीट के निचोड़ की बात। 3 अक्टूबर 2021 को इस मामले की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आशीष मिश्र उर्फ मोनू किसानों के खून का प्यासा हो गया? क्यों वो किसानों को अपनी गाड़ी के पहियों तले रौंदने के लिए घर से निकल पड़ा? कैसे उसने ये पूरी साजिश रची? खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कैसे झूठी दलीलें पेश करता रहा और कैसे उसकी बेगुनाही की तमाम दलीलें तफ्तीश की रोशनी में हवा हवाई हो गई? आज वारदात में इसी पर तफसील से बात करेंगे। दरअसल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हर साल लखीमपुर के अपने गांव बनवीरपुर में एक दंगल का आयोजन कराते रहे हैं। इस बार भी 3 अक्टूबर को तिकोनिया थाने के इस गांव में ये दंगल प्रस्तावित था, जिसमें राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले थे। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को जब इस दंगल में मौर्य के आने की बात पता चली, उन्होंने विरोध में न सिर्फ एक रैली निकाली बल्कि वो उस हेलीपैड को भी जाम कर बैठ गए जहां पर मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। और तो और शासन प्रशासन की तमाम मिन्नत मनुहार का भी किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से किसानों ने कथित तौर पर उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी जो दंगल में शामिल होने टेनी के गांव जा रहे थे। और बस यही वो बात थी जिसने इस वारदात की बुनियाद रख दी। इसके बाद टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपने काफिले के साथ किसानों की रैली में पहुंचे
और अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचलते हुए आगे निकल गए। यहीं पर 3 अक्टूबर को दिन में करीब 2:30 बजे किसानों ने यहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आना था। उनका यहां पर हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। जब किसानों के द्वारा जब यहां पर उग्र प्रदर्शन किया जाने लगा, तब कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो अपने लोगों के साथ आया। पहले थार, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और उसके पीछे स्कॉर्पियो, इन 3 गाड़ियों से जो किसान इस सड़क पर जा रहे थे उनको रौंद डाला। इस दौरान मोनू और उसके लोगों ने अपने असलहों से किसानों को डराने के लिए फायरिंग भी की, लेकिन खुद पर हुए इस हमले से किसान भड़क गए और उन्होंने मोनू के ड्राइवर समेत कई लोगों की पीट कर जान ले ली। आनन फानन में किसानों के बयान पर इस मामले में मोनू और उसके साथियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन मोनू खुद मौका वारदात पर जाने की बात से ही इनकार करता रहा और ऐसे में उसे आरोपी साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन एसआईटी की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें साफ हो गई। इल्जाम मोनू पर था। किसानों ने इस सिलसिले में मोनू के खिलाफ न सिर्फ अपनी रिपोर्ट लिखवाई थी, बल्कि कम से कम 71 किसानों ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 164 के अपने बयान में मोनू को मौका वारदात पर देखने, किसानों को गाड़ी से कुचलने और उसके गोली चलाने की बात कही थी। ऐसे में अब खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी आशीष उर्फ मोनू पर थी, लेकिन इल्जामों और पुलिस के सवालों के आगे मोनू पस्त हो गया। वो 3 अक्टूबर की दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच मौका वारदात पर न होने की बात साबित नहीं कर सका और यही वो वक्त था जब मोनू की गाड़ी किसानों को कुचल रही थी। मोनू बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मौका वारदात से दूर वारदात के वक्त अपने गांव में दंगल वाली जगह पर ही मौजूद था। ऐसे में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में लगी पुलिस के लिए मोनू के मोबाइल फोन्स की लोकेशन का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी था। पुलिस ने मोबाइल फोन्स की लोकेशन का पता भी लगाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वारदात वाली जगह और गांव में दंगल वाली जगह, दोनों जगहों को आसपास लगे मोबाइल फोन के 2 टावर कवर करते थे। ऐसे में सिर्फ लोकेशन से यह साबित करना मुश्किल था कि मोनू सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन जब पुलिस ने गहराई में उतरकर मोबाइल के बीटीएस यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन की डिटेल निकाली, तो पता चला कि मोनू के मोबाइल फोन की लोकेशन उसके गांव के मुकाबले मौका वारदात के ज्यादा करीब थी। पुलिस ने मोनू के मोबाइल फोन की लोकेशन तो पता की ही, उस रोज उसके अपने मोबाइल फोन से किए गए इंटरनेट कॉलिंग का ब्यौरा भी निकाला और ये जानकारी भी मोनू के मौका वारदात पर होने की पुष्टि कर रही थी। मोनू कह रहा था कि वो न तो मौके पर गया और न ही उसने गोली चलाई। उसने अपना रिवॉल्वर घर में होने और राइफल के प्रशासन के पास जमा होने की बात कही। मोनू ने यह भी कहा कि उसके असलहों से पिछले 1 साल में कोई गोली नहीं चली, लेकिन जांच में दोनों ही बातें झूठी पाई गई। असलहों की बैलिस्टिक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों ही असलहों से हाल ही में फायरिंग हुई थी। इसी वजह से आशीष उर्फ मोनू के खिलाफ न सिर्फ आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत कत्ल की कोशिश, 201 के तहत सबूत मिटाने, 35 के तहत एक राय होकर जुर्म करने, बल्कि आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/30 के तहत लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग का भी केस दर्ज किया गया। मोनू ने कहा था कि जब उसकी गाड़ियां सड़क से गुजर रही थी तो किसानों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसके लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और इसी दौरान हादसा हो गया। जबकि पुलिस ने सच्चाई पता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। पुलिस ने दंगल वाली जगह के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। ये फुटेज बता रही थी कि मोनू के गाड़ियों की रफ्तार शुरू से ही काफी तेज थी, यानी करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और गाड़ियों की शुरू से ही बनी इतनी तेज रफ्तार ये साबित करने के लिए काफी थी कि मोनू और उसके लोग गुस्से से भरकर ही गांव से किसानों को कुचलने के लिए निकले थे। यानी सब कुछ इरादतन था, न कि गैर इरादतन।
एसआईटी ने अपनी 5000 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें अहम सबूत पेट्रोल पंप का वो सीसीटीवी फुटेज था। यही वो पेट्रोल पंप है जहां के सीसीटीवी फुटेज को लेने के बाद, जिसका टेक्निकल अगर कहा जाए, उसके एविडेंस के तौर पर उसको इकट्ठा किया गया। दरअसल इस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में वो तीनों गाड़ियां, आशीष मिश्रा की थार जीप, अंकित दास की फॉर्च्यूनर और तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो, इस गाड़ी में दिखाई पड़ी। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में यह साफ किया कि घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही आशीष मिश्रा की तीनों गाड़ियां बहुत तेजी से निकल रही थी। अब पुलिस ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं, क्योंकि इस चार्जशीट में देरी से आरोपियों के लिए जमानत लेने में फायदा होता। कानूनी रास्ते अपने आप खुल सकते थे, लेकिन अब यह आसान नहीं होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। तो एसआईटी ने आखिरकार अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। आपको याद होगा कि गृह राज्य मंत्री लगातार ये दावा करते रहे थे कि अगर ये साबित हो गया कि उनका बेटा मौका वारदात पर मौजूद था तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि जब ये घटना घटी तब आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद था, यानी बारी अब गृह राज्य मंत्री की है। लखीमपुर कांड में बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुसीबत और बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि एसआईटी की तफ्तीश में यह साबित हो गया है कि वारदात की साजिश उनके बेटे ने ही रची और वो खुद मौका वारदात पर मौजूद था। तो क्या अब गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि टेनी ने खुद कभी आज तक के कैमरे पर यह दावा किया था कि अगर बेटे की मौजूदगी का सबूत मिल जाए तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। और अब यूपी पुलिस की एसआईटी ने वो सबूत दे दिए। ऐसे सबूत जो न सिर्फ परिस्थिति जन्य हैं, बल्कि साइंटिफिक भी हैं और जिन्हें झुठलाना मुश्किल है। चार्जशीट में जांच टीम ने बताया है कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर ही मौजूद था, यानी 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में जब किसानों को कार से रौंदा गया, उस वक्त आशीष मिश्रा वहीं पर था। अजय मिश्र का वो दावा अब चार्जशीट जमा होने के बाद कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि चार्जशीट में जांच टीम ने कहा है कि जब किसानों को कार से रौंदा गया तो आशीष मिश्रा वहीं घटना स्थल पर था, वो कार में ही था। उधर कांग्रेस से लेकर सपा तक कई विपक्षी पार्टियां लगातार अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करते रहे। यहां तक कि संसद के शीतकालीन सत्र में भी लगातार इस मांग को उठाया गया। किसानों की मांग भी इस्तीफे की रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।